फिल्म शुरू होती है साल 895 में, जब उत्तरी अटलांटिक के राजा ऑरवंडिल और उनका कमीना भाई फजोलनिर अपनी विदेशी विजय के बाद धन से भरे संदूक के साथ अपने राज्य में लौटते हैं। बहुत दिनों बाद राजा ऑरवंडिल अपनी वाइफ गुड्रुन और अपने बेटे अमलेत के साथ फिर से मिलता है, जिसे वह एक बेहतरीन हार तोहफे के रूप में देता है। इस हार को ऑरवंडिल ने एक राजकुमार का काम तमाम करके छीना था। इधर फजोलनिर भी अपने छोटे बेटे थोरिर के साथ फिर से मिलता है, लेकिन जब दरबारी विद्वान हेमिर उसका मजाक उड़ाता है तो उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। अब पार्टी के बाद ऑरवंडिल गुड्रुन के साथ कुछ समय बिताता है और उसे दिखाता है कि वह कहाँ घायल हुआ है। इस पर गुड्रुन को टेंशन होती है, लेकिन ऑरवंडिल उसे बताता है कि जख्म के निशान एक योद्धा का गहना होता है। हालांकि उसे लगता है कि भविष्य में किसी अनहोनी का मुकाबला करने के लिए उसे अमलेत को तैयार करना चाहिए। उस रात के बाद ऑरवंडिल अमलेत को अपने साथ मंदिर ले जाता है ताकि लड़का आधिकारिक तौर पर एक पक्का और मजबूत योद्धा बनने के लिए एक आध्यात्मिक समारोह से गुजर सके, जिसकी देखरेख हेमिर द्वारा की जाती है। अब बाप और बेटे अपने भीतर के भेड़ियों को बाहर निकालते हैं और अमलेत को अपने महान खानदान का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके लिए उसे सम्मान के साथ जीने की शपथ लेनी होगी। और यदि वह कभी दुश्मन के हाथों में पड़ता है तो वह बिना पीठ दिखाए सभी को धुआं धुआं कर देगा। अब हेमिर अमलेत को कोई चीज पीने के लिए देता है, जिसके कारण उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है। और जब वह अपने पिता के घाव को छूता है तो अमलेत को उसकी पूरी फेनमिली ट्री दिखने लगती है। अब जब वे दोनों सुबह मंदिर से निकलते हैं तो घोड़ों पर सवार नकाबपोश योद्धाओं की एक सेना उन्हें घेर लेती है। अमलेत अपने पिता की मदद करना चाहता है, लेकिन ऑरवंडिल उसे भागने के लिए कहता है। और जब बच्चा भागकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है तो सैनिक उसके पिता के शरीर को तीरों से छन्नी कर देते हैं। अब जब सेनापति अपना मुखौटा उतारता है तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा फजोलनिर है, जिसने सिंहासन की लालसा में अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद वह अपने सैनिकों को अमलेत को खोजने के लिए भेजता है, लेकिन अमलेत गहरे जंगल में भाग जाता है। फिर भी उसे अचानक फिन्नर नाम का सैनिक पकड़ लेता है, लेकिन अमलेत चाकू से उसकी नाक काटने के बाद वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। कुछ देर बाद अमलेत अपने गाँव में वापस आ जाता है, जहाँ सैनिक अभी भी ऑरवंडिल का समर्थन करने वाले सभी लोगों को मार रहे होते हैं और चिल्लाती हुई गुड्रुन का फजोलनिर अपहरण कर लेता है। अब अपने जान की परवाह करते हुए फिन्नर फजोलनिर से झूठ बोलता है कि उसने बच्चे को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। सब कुछ हालत का जायजा लेने के बाद अमलेत समुद्र तट पर जाता है और एक नाव चुरा लेता है। फिर नाव में वह एक दिन अपने पिता का बदला लेने और अपनी माँ को बचाने की कसम खाते हुए आगे बढ़ता है। अब कई साल बीत जाते हैं और अब अमलेत भी गबरू जवान हो गया होता है। इस समय वह वाइकिंग्स की एक ट्राइब के साथ एक सैनिक के रूप में रूस की भूमि पर रहता है। उसने एक कातिलाना योद्धा बनने के लिए अपना राजा राजकुमार वाला जीवन छोड़ दिया होता है। अब ये लोग भी गांवों पर हमला करते हैं, उनके सैनिकों को मारते हैं। इसके साथ ही महिलाओं और गुलामों के रूप में बेचने के लिए युवाओं को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। अब गार्डारिकी नाम के गांव पर सफलता से हमला करने के बाद अमलेत गांव में टहलने के लिए निकलता है और वह एक मंदिर के अंदर एक जादूगरनी से मिलता है। यह जादूगरनी अमलेत को उसकी बदला लेने की शपथ की याद दिलाती है और भविष्यवाणी करती है कि वह इसमें जरूर ही विजयी होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए उसे उत्तर की दिशा में जाना होगा, जहां उसका चाचा फजोलनिर इस समय राज करता है। इसके साथ ही उसे एक लकी तलवार की तलाश के लिए एक लोमड़ी का भी पीछा करना होगा, जो उसके क्रोध से मेल खाएगी। इसके बाद जादूगरनी गायब हो जाती है। अगली सुबह अमलेत को पता चलता है कि जिन बंदियों को उन्होंने पकड़ा है उन्हें फजोलनिर के काम करने के लिए आइसलैंड भेजा जाएगा। इससे उसे लगता है कि अपने चाचा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए यही अच्छा मौका है। उसी समय अमलेत एक कौवे को देखता है। अब इस कौवे को उसके पिता रेवेन राजा कहा करते थे, जिससे उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर है। अब एक प्लान के साथ अमलेत अपने बाल काटता है, अपना हार छिपाता है। इसके साथ ही वह एक मुर्दे से कुछ कैदियों वाला कपड़ा चुराता है और गुलामों का निशान अपनी छाती पर लगा देता है। इसके बाद वह आइसलैंड ले जाने वाले जहाज पर चढ़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात ओल्गा से होती है, जो एक जादूगरनी होने का दावा करती है। वह जानती है कि अमलेत वास्तव में एक नॉर्थ का राजकुमार है, लेकिन फिर भी वह उसके बारे में किसी को भी नहीं बताती है। और यहाँ तक कि जब रात में उसके सपनों में अतीत, भविष्य और खुद ओल्गा के सपने आते हैं, तब भी वह उसे अपने कंधे पर सोने देती है। तभी अचानक रास्ते में तूफान से जहाज हिलने लगता है, लेकिन दल फिर भी आइसलैंड तक सुरक्षित पहुँचने में कामयाब रहते हैं। तभी फिनर उन्हें किनारे पर पकड़ लेता है, जो सभी दासों को जंजीरों में बांधता है और उन्हें फजोलनिर के खेत में ले जाता है, जहाँ वह अब जवान हो चुके थोरिर के साथ रहता है। अब फजोलनिर इस बात से थोड़ा गुस्सा होता है कि ये गुलाम कितने कमजोर दिखते हैं और वह उन्हें दूर भेजना चाहता
करता है, इसलिए अमलेथ अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने बगल वाले आदमी को मारता है और अपने नकली नाम के साथ अपना परिचय देता है। इसलिए फॉजोलनिर उसे रखने का फैसला करता है और इसके साथ ही वह ओल्गा में कुछ ज्यादा ही रुचि लेते हुए खेतों के लिए 2 आदमी और अपनी वाइफ के लिए कुछ नौकरानियों को भी चुनता है। खेत में अपनी पहली रात में अमलेथ चाकू चुराने की कोशिश करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जब वह मैदान पर एक लोमड़ी को देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, जैसा कि जादूगरनी ने भविष्यवाणी की थी, जिसका मतलब है कि वह सही रास्ते पर है। अब अगले दिन अमलेथ एक गुलाम के रूप में कड़ी मेहनत करता है, जिससे उसे फॉजोलनिर के घर में घुसने और एक चौंकाने वाली खोज करने का मौका मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ गुडरुन वहाँ जिंदा और बिल्कुल टेंशन फ्री है। इसके साथ ही वह फ्योलनिर की नई पत्नी है, जिससे गुन्नार ने जन्म लिया है। बाद में इस जानकारी को और पुष्ट करने के लिए ओल्गा जांच करती है और जब सैनिक उसे उसके काम ना करते हुए देखते हैं तो वे उसे ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन जाते जाते ओल्गा अमलेथ से कहती है कि अगर वह कभी उसे नहीं दिखती तो वह उसकी खोज जरूर करे। अब जब रात होती है तो अमलेथ लोमड़ी का पीछा करता है और एक गुफा के अंदर वह एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। यह आदमी तुरंत अमलेथ को पहचान लेता है और उसे दिखाता है कि उसने हेमिर का सिर अपने पास रखा है, क्योंकि फॉजोलनिर ने उसे मार डाला था। एक विशेष पूजा पाठ के माध्यम से तांत्रिक हेमिर की आत्मा को बुलाता है और उसके सिर को सीधे अमलेथ के दिमाग में बोलने के लिए कहता है, ताकि उसे प्रसिद्ध तलवार ड्रैगर की कहानी बताई जा सके, जिसे केवल रात के दौरान ही खोला जा सकता है। इसे खोजने के लिए अमलेथ को तलवार के मालिक माउंट ड्वेलर के पास चांदनी रात में जाना होगा। इसके साथ ही तांत्रिक अमलेथ को एक अंतिम भविष्यवाणी भी बताता है कि एक दिन उसे अपने रिश्तेदारों के लिए दया या अपने दुश्मनों के लिए नफरत के बीच चुनना होगा। इसके बाद अमलेथ एक टीले में जाता है और उसे माउंट ड्वेलर का शव मिलता है, जो अपनी गोद में तलवार लेकर बैठा होता है। जैसे ही अमलेथ तलवार लेने की कोशिश करता है, ड्वेलर जाग जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए अमलेथ अपने आसपास की चीजों से ही उसका सामना करता है। अब जब ड्वेलर टीले के मुहाने से आने वाली चांदनी की किरण के चारों ओर घूमता है तो अमलेथ तांत्रिक के शब्दों को याद करता है और उस मुर्दे को उस रोशनी में धकेल देता है, जिससे ड्वेलर बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है और अमलेथ को उसे मारने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है तो अमलेथ खुद को बैठे हुए आदमी के सामने शुरुआत की तरह ही देखता है। इस बार जब वह तलवार लेने की कोशिश करता है तो वह बिना किसी समस्या के उस तलवार को वापस ले लेता है। इसके बाद अमलेथ खेत में लौटता है और उसे फॉजोलनिर का कुत्ता देखकर भौंकना शुरू कर देता है। उसे चुप कराने के लिए अमलेथ उस पर गुर्राता है, जिससे कुत्ता चुप हो जाता है और फॉजोलनिर को लगता है कि ये तो झूठे ही भौंक रहा था। फिर फॉजोलनिर ओल्गा के साथ रात बिताने के लिए उसकी तलाश करता है, लेकिन ओल्गा बीमार होने का नाटक करती है और जबरदस्ती करने पर वह फॉजोलनिर पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे एक तरफ धकेल देता है और अपनी नौकरानी को ओल्गा कुछ सबक सिखाने का आदेश देता है। इधर अमलेथ अपनी तलवार छिपाने के लिए जगह की तलाश करता है, क्योंकि सूरज उग रहा है और वह अब तलवार को खोल नहीं सकता है। अगले दिन अमलेथ ओल्गा को तलवार के बारे में बताता है और वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि वह भी अपनी आजादी चाहती है। अब ओल्गा रसोई तक पहुंच सकती है, लेकिन अमलेथ कुछ करने से पहले वह अपनी माँ को भी बचाने का इरादा रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि गुडरुन भी अंदर से परेशान है और वह अपनी और गुन्नार की सुरक्षा की खातिर फॉजोलनिर की इच्छाओं के साथ खेलती है। इसके बाद फॉजोलनिर अपने परिवार और दासों के एक चुनिंदा ग्रुप को नटलेकर के मैच के लिए सरदार और उसके लोगों से मिलने के लिए ले जाता है। अब इस नटलेकर खेल में 5 योद्धाओं की 2 टीमें होती हैं, जो स्कोर करने के लिए एक गेंद पर लड़ाई करती हैं, और इस गेम में कोई किसी को भी जान से निपटा सकता है। अमलेथ को फॉजोलनिर की टीम के लिए भी चुना गया होता है और जब खेल शुरू होता है तो दोनों ओर से धीरे धीरे 4-4 खिलाड़ी मर चुके होते हैं। आखिर में केवल अमलेथ और सामने वाली टीम का एक बहुत भयानक खिलाड़ी ही बचे होते हैं। अब फॉजोलनिर की टीम हार रही होती है और इससे गुन्नार पागल हो जाता है, इसलिए वह स्कोर करने के लिए गेंद चुराने की कोशिश करता है और तभी सामने के टीम का खिलाड़ी उस पर हमला कर देता है, जिससे गुन्नार बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके मारे जाने से पहले अमलेथ उसके बचाव में कूदता है और उस खिलाड़ी को मार डालता है। इसके बाद जीत की खुशी में पार्टी के दौरान थोरिर अमलेथ को उसकी वफादारी और बहादुरी की बधाई देने के लिए उसके पास आता है और पुरस्कार के रूप में अब से अमलेथ को खेत में कम काम करना होगा और उसे अपने लिए एक महिला चुनने की परमिशन दी जाती है। यहाँ तक कि वह ओल्गा को भी चुन सकता है, क्योंकि फॉजोलनिर का अब उससे मोह भंग हो गया है। अब अमलेथ इसके बारे में दोबारा नहीं सोचता और ओल्गा की तलाश करता है। फिर उसे जंगल में ले जाता है ताकि वे सभी के नजरों से छिपकर व्यस्त हो सकें। एक बार जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो ओल्गा अपनी जादू का यूज करके वहाँ की मिट्टी से बात करती है और उसकी सुरक्षा मांगती है।
है, जिससे उन्हें कुछ अजीब किस्म के मशरूम भी मिलते हैं जो उनके प्लान में मदद करेंगे। इसके बाद अगले दिन काम सामान्य रूप से समाप्त होता है, लेकिन जब रात होती है तो अमलेथ गुन्नार के 2 साथियों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। उनके शरीर के अंगों से वह एक चर्च जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। जब गुन्नार यह देखता है तो वह गुस्से में लाल हो जाता है और ईसाइयों से बदला लेने की कसम खाता है, क्योंकि उसे लगता है यह कलाकारी उन्हीं की है। लेकिन फिर भी उसे फॉजोलनिर पर थोड़ा सा संदेह होता है। अब खेत की पूजारिन मुर्दे की जांच करती है और सभी को बताती है कि यह घाव इस दुनिया के नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है वह और अधिक का भूखा है और वह फिर से हमला करेगा। बाद में रात को जब पूजारिन देवताओं को बलि देने के लिए एक लड़की को तैयार करती है तो अमलेथ उस राज्य के सभी जानवरों को भौंकने और चिल्लाने के लिए उकसाता है। इससे फॉजोलनिर का कुत्ता पागल हो जाता है और वह अपने मालिक पर हमला कर देता है। इसलिए फॉजोलनिर को आत्मरक्षा में उसे मारना पड़ता है। जबकि हर कोई जानवरों से घबराता है, अमलेथ मंदिर में घुस जाता है और बलि देने वाली लड़की को बचा लेता है। इसके बजाय पूजारिन को बांधता है और उसे वेदी पर लटका देता है। अगले दिन जबकि अमलेथ चुपके से मशरूम को सूप में डालता है और दासों को एक नया आर्डर दिया जाता है कि वे किसी भी आने वाले हमले से खेत की रक्षा करेंगे। शाम को सूप पीने से फॉजोलनिर के लोगों का मतिभ्रम होने लगता है, जिसके कारण वे एक दूसरे पर या यहाँ तक कि खुद पर भी हमला कर देते हैं। इसके बाद भोर में ओल्गा से बात करने के बाद अमलेथ घर के अंदर घुस जाता है और अपनी पहचान बताकर अपनी माँ को चौंका देता है। गुडरून को उसे जिंदा देखकर गर्व होता है, लेकिन वह कहती है कि वह जहाँ है खुश है, इसलिए उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे गुडरून यह भी बताती है कि गुडरून वास्तव में एक गुलाम थी जिसे ऑरवनडिल ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया और न ही उसके मरने का उसे कोई दुख था। वास्तव में वह वही थी जिसने फॉजोलनिर से ऑरवनडिल को मारने की विनती की थी। और जब फॉजोलनिर उसे उठाकर ले जाने वाला था तो वह चिल्ला नहीं रही थी, वह खुशी से हंस रही थी, क्योंकि आखिरकार वह उस आदमी के साथ थी जिसे वह वास्तव में चाहती थी। अब अमलेथ सोचने लगता है कि उसे गुडरून को भी मार देना चाहिए, लेकिन वह अमलेथ को याद दिलाती है कि वह तो अपनी माँ और अपने भाई से बहुत प्यार से भरा हुआ आदमी है। इसके साथ ही अगर वह फॉजोलनिर और थोरिर को मार देता है तो गुडरून अमलेथ को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार कर लेगी और फिर वे एक साथ शासन कर सकेंगे। यह कहते हुए वह अपने ही बेटे को छूमने की कोशिश करती है, लेकिन अमलेथ इसके झांसे में नहीं आता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह थोरिर की खोज में जाता है, जिसे वह उसके बिस्तर पर ही मार देता है। फिर वह ओल्गा से मिलता है और उसे बताता है कि वह पहाड़ियों में छुपने जा रहा है, क्योंकि गुडरून को उसकी असली पहचान का पता चल गया है। इसलिए वे अगले दिन अपना प्लान पूरा करेंगे। अब सुबह में जब थोरिर का शरीर बिना दिल के मिलता है तो फॉजोलनिर दुख से पागल हो जाता है और गुडरून उसे बताती है कि यह अमलेथ ने किया है। इस पर फॉजोलनिर अपने दासों को मारने का फैसला करता है ताकि वे जो जानते हैं उसे कबूल कर सकें। लेकिन जब वह ओल्गा को मारने वाला होता है तो अमलेथ उसे रोकने के लिए खुद आ जाता है। अपना असली नाम बताने के बाद वह दिखाता है कि उसके पास थोरिर का दिल है। फॉजोलनिर अपने लोगों को उसके पीछे भेजता है और ओल्गा को भागने का समय देने के लिए अमलेथ उनसे युद्ध करता है। फिर अमलेथ उन्हें खुद को पकड़ने देता है। अब खुद को विजयी मानते हुए फॉजोलनिर थोरिर का दिल वापस ले लेता है, लेकिन अमलेथ खुलासा करता है कि यह दिल वास्तव में कुत्ते का है। गुस्से में फॉजोलनिर अमलेथ को खलिहान में ही लटका देता है और थोरिर के दिल का पता बताने के लिए उसकी खूब पिटाई करता है, लेकिन अमलेथ अपनी जुबान नहीं खोलता है। अब क्योंकि फॉजोलनिर को थोरिर के अंतिम संस्कार के लिए जाने की जरूरत होती है, लेकिन वह अमलेथ को खत्म करने के लिए बाद में वापस आने का वादा करता है और बाहर जाते समय एक आदमी यह सोचकर अमलेथ की तलवार को जमीन पर गिरा देता है कि यह तो बेकार है। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं तो कौवों का एक ग्रुप दिखाई देता है और वे अमलेथ को आजाद कर देते हैं। इस बीच राज्य के लोग थोरिर का अंतिम संस्कार करते हैं और गुन्नार को सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसके बाद वे अमलेथ को मारने के लिए खलिहान में वापस जाते हैं, लेकिन तब तक वह पहले ही जा चुका होता है। इस बीच अमलेथ एक जादूगरनी के घोड़े पर सवार होकर भाग रहा होता है, लेकिन अचानक वह जाग जाता है और उसे पता चलता है कि ओल्गा ने ही उसे बचाया था, जिसका मतलब यह होता है कि वह उसके लिए वापस आई। मतलब कि ऊपर वाला भी चाहता है कि अमलेथ और ओल्गा एक साथ रहें। अब ऑर्कने में ओल्गा के रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाने चाहिए। एक दिन घुड़सवारी के बाद दोनों को एक नाव मिलती है और उसे उसमें सवार होने की भी परमिशन मिल जाती है। तब अमलेथ नोटिस करता है कि फॉजोलनिर के चाकू से वार के कारण ओल्गा की गर्दन पर एक निशान है और यह जानने के बाद अमलेथ जैसे ही घाव के निशान को छूमता है तो इसे फिर से उसके परिवार का दर्शन होता है। इसलिए अमलेथ को पता चलता है कि ओल्गा
जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट है और उनमें से एक जादूगरनी की भविष्यवाणी के अनुसार मैडन किंग होगा। अब यह खबर अच्छी है, लेकिन एमलेथ को डर होता है कि जब तक फॉजोल्निर जिंदा है उसके बच्चे कभी सुरक्षित नहीं होंगे। यह याद करते हुए कि उसे बताया गया था कि उसे अपने रिश्तेदारों के लिए दया या अपने दुश्मनों के लिए नफरत के बीच चयन करना होगा। एमलेथ दोनों को चुनने का फैसला करता है। ओल्गा की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए वह उसे अपना राजकुमार का हार देता है ताकि वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, और वह जहाज से कूद जाता है। जबकि अमलेथ तैरकर वापस किनारे पर आ जाता है तो ओल्गा जहाज की सुरक्षित यात्रा के लिए पवन देवता को बुलाती है। रात होती है तो एमलेथ वापस खेत में घुस जाता है और सभी योद्धाओं को मारना शुरू कर देता है, और सबसे मजा उसे नाक कटे फिनर को मारने में आता है। सभी महिलाओं को आजाद करने के बाद एमलेथ घर में जाता है और उस पर गुन्नार तलवार से हमला कर देती है, इसलिए एमलेथ भी उसके दिल में तलवार आर पार कर देता है। तभी उसी समय पर गुन्नार आ जाता है और एमलेथ की पीठ पर कूदकर 2 बार चाकू से वार कर देता है, लेकिन एमलेथ उसे झटका देता है और जल्दी से उसे भी मार देता है। फॉजोल्निर आगे आता है और जैसे ही वह अपने परिवार के शवों को उठाता है वह अमलेथ को अंतिम लड़ाई के लिए ज्वालामुखी हेक्ला क्रेटर पर मिलने के लिए कहता है। अब चाकू के घाव से भारी खून बहते हुए अमलेथ ज्वालामुखी के लिए रवाना होने से पहले दासों को खेत को जलाते हुए देखता है। क्रेटर तक जाते समय अमलेथ को गुडरून और गुन्नार के शव मिलते हैं, इसलिए वह आखिरकार फॉजोल्निर से मिलने से पहले उन्हें अपना आशीर्वाद देता है, क्योंकि दोनों एक बेहतरीन योद्धा थे। अब शुरुआत में लड़ाई काफी संतुलित रहती है, लेकिन क्योंकि अमलेथ पहले से ही घायल है इसलिए फॉजोल्निर को उस पर हावी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हालांकि अमलेथ को अपने गुस्से में फिर से उभरने की ताकत मिलती है, इसीलिए कुछ और वार करने के बाद दोनों योद्धा एक ही समय में एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे ही अमलेथ मरता है उसे अपने जुड़वां बच्चों के साथ ओल्गा दिखाई देती है और उसकी आत्मा को ईश्वर के द्वारा ले जाते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।